महारानी कुंती के चरणों में इस सूत पुत्र राधे सुत कर्णबली का प्रणाम स्वीकार हो। हे महारानी प्रणाम। इतनी रात गए आपको मेरे पास में शिविर में आने का कैसे काम पड़ गया? कोई जरूरत थी, कोई काम था तो मुझे बुला दिया होता। करण, जो कई वर्षों से अपने मन के अंदर मैंने राज छुपा के रखा है, आज मैं तेरे सामने एक राज खोलने के लिए आई हूँ। राज? तुझे राज बताने के लिए आई हूँ। कौन सा राज महारानी? करण, तू राधे पुत्र नहीं, तू कुंती पुत्र है मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूँ और मैंने ही तुझे जन्म दिया है। हे महारानी! हाँ। इस कर्णबली को तो माँ शब्द के अर्थ का भी नहीं पता। नहीं करण। आसमान ने पटक दिया, धरती ने संभाल लिया। शूद्र जाति की राधे नाम की औरत मेरी माँ है, आधीरथ शूद्र मेरे पिता हैं। आप कहाँ से मेरी माँ हो? करण, तू मेरा पुत्र है मेरे लाल। यही राज आज मैं तेरे सामने खोलने के लिए आई हूँ। और तू बार बार एक शब्द कह रहा है, महारानी कुंती, महारानी कुंती। ये महारानी कुंती होने के साथ साथ करण तेरी माँ भी है। एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे। सुन के भारी चोट लगी मेरे जी पे, क्या बन गई? है मतलब कारण बेटे खाली आज करण की माँ बन गई। माँ, हे महारानी, हाँ। जगत जानता है कि आप 5 पांडवों की माँ हो। यह संसार इस बात से भली भांति परिचित है। मेरी बात सुनिए। मेरे परिवार हाथ जोड़ लिए माँ। महारानी, हाँ। आप ऐसे ऐसे 5 वीरों की माँ हो, 5 वीरों की माँ होने के साथ साथ करण, जिससे संसार मैं माँ हूँ। भली भांति परिचित है। आज मैं सारे संसार को बता दूंगी कि करण मेरा बेटा है। धर्मराज युधिष्ठिर, हाँ। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनको जगत जानता है। मेरी बात सुनिए। हाथ जोड़ प्रणाम करे, तनयो राधे सुत दानी। करण, तू एक बार मुझे माँ कह दे मेरे लाल। मैं तेरे मुख से माँ सुनना चाहती हूँ। हाथ जोड़ प्रणाम करे, कन्हैया राधे सुत दानी। और माता कहते बोले लाल रे। माता
नीचा कर रखारी तने सर क्यों नीचा कर रखा वो सर क्यों नीचा कर रखा तू तो पांडु की महारानी माता कह के बोले हाथ जोड़ प्रणाम करें तन्हे यो राधे सुतदानी माँ का नाम तो ये है महारानी मैं राधे का पुत्र हूँ नहीं तो कुंती पुत्र है। और पिता का नाम जानना चाहती हो हाँ मेरी बात सुनिए कहिए अपनी बात। तेरे जैसी आज तलक तेरे जैसी आज तलक तेरे जैसी आज तलक देखी बेटे खाली माता कह के बोले माता वाला बता मेरे से तने कौन सा फर्ज निभाया छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया अरे मुंह चूमना प्यार करे बस एक यो लाड लड़ाया मुझे दे के जन्म मारने खातर तने गंगा बीच बहाया लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे उस हर की नरम निगाह बन गई हे मतलब खान बेटे खानी तू आज करण की मां बनी हे महारानी नहीं करण नहीं आज ये पहला मौका नहीं है अब से पहले भी तेरा और मेरा कई बार आमना सामना हुआ उस दिन क्यों ना बनी माँ तू उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे और आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे नहीं मेरे लाल मोरी की और चौबारे पे उसने ईंट चढ़ाई दुर्योधन है कुटुंब कर्ण का तू बाप समझ चाहे भाई हे महारानी मतलब के कारण आज तू मेरे पास में अपने रिश्ते को कायम करने के लिए आई है जिस टाइम द्वंद्व युद्ध के अंदर अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर रहे थे गुरु द्रोण उस समय मैंने चुनौती दी थी अर्जुन को कि हे अर्जुन मैं मान जाऊंगा कि दुनिया का तू सबसे बड़ा धनुर्धर है एक बार अगर जो तुम मुझको युद्ध में परास्त कर दे तो वाकई ही तू बहादुर है और नामी है लेकिन हे महारानी हाँ मुझको शूद्र होने के नाते गुरु द्रोण ने ये कह करके बैठा दिया था
द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेने का उन्हीं को अधिकार है, शूद्रों को द्वंद्व युद्ध में लेने का अधिकार नहीं है। उस समय उस भरी सभा के अंदर कोई खड़ा नहीं हुआ, केवल मेरा मित्र दुर्योधन खड़ा हुआ था, जिसने मुझे छाती से लगा करके ये कहा था कि हे आचार्य गुरुद्रोण, ये शूद्र नहीं, आज से मेरा बराबर का भाई है, मैं अपना बराबर का करने के लिए इसको अंग देश देता हूं। मुझको अंग देश देकर के मुझे अपनी बराबर में बिठाने का काम किया तो वो केवल मेरे मित्र दुर्योधन ने किया। आप वहां मौजूद थी उस समय, कह देती कि नहीं, ये शूद्र नहीं है, ये मेरा बेटा है, न तो खुशी से मार सकता है। करण, तू नहीं जानता कि मेरी कितनी बड़ी मजबूरी रही थी, इसलिए मैं इस दुनिया वालों को नहीं बता सकी कि करण मेरा पुत्र है। मेरी मजबूरी थी मेरे लाल, लेकिन आज मैं अपने दिल के टुकड़े को अपने बेटे को मनाने के लिए आई हूँ। जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है, अगर जो मैं अपने शरीर के तन की, शरीर के चाम की जूती बना करके दुर्योधन के पैरों में डाल दूं तो मैं उसका एहसान उतार नहीं सकता। मेरी बात सुन बेटा करण, तू इस दुर्योधन का साथ छोड़ दे और अपने 500 भाइयों की तरफ से युद्ध कर मेरे लाल, उनके साथ मिलकर के युद्ध कर। राजा तू बनेगा, क्योंकि तू 5 पांडव का बड़ा भाई है, इसलिए तेरे सर पर ताज होगा। हे महारानी, हाँ, आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे पास में आज आई हो तो मतलब को लेकर के आई हो, अब भी मुझको मतलब दिखा रही हो कि अगर जो पांडव युद्ध में जीतते हैं तो सबसे बड़ा ज्येष्ठ होने के नाते सिंहासन का अधिकारी तू होगा। नहीं, लेकिन सुन महारानी, हाँ। इस दुनिया के अंदर सदा के लिए कोई नहीं आया, जो पैदा है वो नपेद जरूर है, लेकिन मैं भली भांति जानता हूँ राज के लालच में फंस कर धोखा करे आज करण, आने वाली पीढ़ी कहेंगी दुष्ट धोखेबाज करण। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ महारानी, मुझको भलाई मिलने वाली नहीं है। मेरी बात सुन ली, कह दे अपनी बात में। जब ये बात कही महारानी कुंती ने तो साथियों गमगीन हो जाता है कर्ण भी, और यूं कहता है महारानी कुंती से, मांग लिए क्या चाहिए तुमने, मांग लिया क्या चाहिए तुमने, मांग लिया क्या चाहिए तुमने, बोल बता परेशानी, कहिए आपको क्या चाहिए। करण, अगर तू दुर्योधन
चाहता मेरे लाल तो ना, जो गुरु परशुराम के तेरे पास 5 बाण हैं, मेरी झोली में डाल दे मेरे लाल, मेरी झोली में डाल दे। ऐ सजनों, महारानी कुंती ने पल्ला पसार दिया कि तू अपने 5 भाइयों में मिलना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे पास में जो गुरु परशुराम के दिए वो 5 बाण हैं वो मुझको दान में दे दे। मैंने जमाने में सुना है बेटे तू बहुत बड़ा दानी है। तो साथियों, रणबली किस तरह क्या कहता है सुनो। मैं तेरी झोली में कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात सुन ले।